अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन और आप लोग हेडिंग डालें डेफिनेशन। पहली बात तो ये है मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए दैट इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। जब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन्स करे, इलेक्ट्रॉन हासिल करे, ले पिकअप करे, दाखिल करवाए, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाए, लूजिस करवाए, खारिज करे, निकाले, तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन जाता है। तो मॉलिक्यूल को हम लोग एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास एक ऐसा रेडिकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल हर वो चीज हमारे पास रेडिकल है जो क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, एटमों के मजमूए पर मुश्तमिल हो, और उस पर क्या हो, कोई भी चार्ज हो। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, रेडिकल का नाम देंगे। सो मॉलिक्यूलर आयन इज अ रेडिकल आर स्पीशी जिस पर क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या तो मुस्बत चार्ज हो या मनफी चार्ज हो, तो हम लोग मॉलिक्यूलर आयन का नाम दे सकते हैं। So molecular ion is a radical or species having a positive charge or negative charge is called molecular ion। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। मसलन हमारे पास CH4 है और हमारे पास N2 है और He है। ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं। अब हमने इनके बनाने हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो अब आप जरा देखें ये क्या करेगी, जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगी, मीथेन गैस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, तो हमारे पास बनेगा मीथेन आयन CH4+1। तो यही तो हमारा टारगेट था जिसे हमने नाम क्या दिया, मॉलिक्यूलर आयन का। इसी तरीके से जब नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बनेगा, N2+1, that is also called a molecular ion। और इसी तरीके से जब हमारे पास हीलियम गैस जो है वो मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, खारिज करेगी, तो ऑटोमेटिकली बना देगी मॉलिक्यूलर आयन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। और अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस की। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की जो है 2 टाइप्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। एक हमारे पास है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। First one is cationic molecular ion, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। और जो सेकंड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसी को हम एक और नाम देते हैं नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन का। सो वर्ड से ये आइडिया हो रहा है कि आपका कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा और एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसी को हमने एक और नाम दिया पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन का। सो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन ऐसा है, मॉलिक्यूलर आयन ऐसा है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो जरा देखिए ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की, जो अभी हमने राइट की थी। CH4 आयन, CH4+1 आयन, और इसी तरीके से हमारे पास N2+1 आयन, He+1 आयन। ये सारी की सारी एग्जांपल है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की। सिंपल कहें तो जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, निकालता है, तो हमारा मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और सेकेंड टाइप है दैट इज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसी को हमने एक और नाम दिया था नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन का। तो जस्ट हमने चेंज क्या करना है, जहां पॉजिटिव लिखा है वहां क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूलर आयन है और उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूलर आयन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। मसलन हम यहाँ एग्जांपल्स बनाते हैं, हमने इसके लिए क्या लेना है, मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जांपल O2 इज अ मॉलिक्यूल, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, पिकअप करता है, ऐड करता है, रिसीव कर रहा है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, -1। अब आप देखिए हमारा पहली बात तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है और इस पर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है,
तो हमने क्या नाम दिया, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन का जो है वो हमने नाम दिया। और अभी हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनेगा कैसे। हमने क्या करना है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर फॉल करवाने, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉल करवाएंगे, तो एक्चुअली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन में। हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने लेनी है डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरीके से हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब। और हमने क्या करना है, इसमें मॉलिक्यूल को ले लेना है। फॉर एग्जांपल हमने CH4 को ले लिया, तो हम लोग क्या टंगस्टन फिलामेंट इधर यूज करेंगे। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा, वो हमें इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर बम्बार्ड होंगे, आकर लगेंगे मॉलिक्यूल पर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन में, दैट इज द CH4+1। तो सिंपल क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये क्या होगा, एक्साइटेड, अनस्टेबल हो जाएगा, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जो हमारा केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो ज्यादा पाया जाता है किससे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के मुकाबले में हमारे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, मोर अबंडेंट, कसरत से पाए जाते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि मॉलिक्यूलर आयन जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है उनको बनाना आसान है। किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, आसान होता है, जिसकी वजह से हमने नाम दिया कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद ज्यादा। और किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाना, इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल करवाना बड़ा मुश्किल होता है, मच डिफिकल्ट। इसलिए एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये सारा था मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल और अपना चैनल इल्म डॉट।